जीवन में जब दुख आए, जब विपत्ति आए, तो साथ कौन देगा? अपना। पराये कभी साथ नहीं देंगे। और अफसोस की बात है, अधिकतर ये होता है कि जो जिन्हें हम जीवन भर अपना बोलते हैं वही धोखा दे जाते हैं। और उस समय कौन साथ देता है? ठाकुर जी। कहीं पर भी चले जाओ, सब साथ छोड़ देंगे जब विपत्ति आएगी, पर ये साथ देंगे। अच्छा, नरसिंह जी का नाम सुना? सबने सुना। जब उनके पास धन था, सब कुछ था, रिश्तेदारों की कमी थी? कोई कमी नहीं थी। खूब आए वो तक आए जिनको वो जानते ही नहीं थे। पर जैसे ही धन गया, रिश्तेदार भी फुर्र हो गए। और जब धन था तब भी ठाकुर जी थे उनके साथ, जब धन नहीं था तब भी ठाकुर जी थे, जब नानी बाई का मायरा भरा गया तब भी ठाकुर जी थे। हर समय ठाकुर जी ने ही उनका साथ दिया। दुनिया में अगर हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तब दुनिया हमारा साथ देगी, पर हमारे सिर्फ ठाकुर जी ऐसे हैं जो भक्त के हिसाब से चलते हैं। केवल ठाकुर जी ऐसे हैं। कितने बड़े बड़े भक्त हुए, एकानाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह जी, मीराबाई, कर्माबाई, धन्ना जाट। हम भगवान के लिए बोलते हैं भगवान को ना छत्र चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, तब कहीं भगवान हमारी सुनेंगे। ये बात गलत है। भाव बदलोगे तब भगवान सुनेंगे। आंसू आने के भी दो भाव बताए गए हैं। एक होते हैं सुख के आंसू और एक होते हैं दुख के आंसू। और उनसे भी ऊपर होते हैं भक्ति में जो प्रेम होता है उसके आंसू। हमारे जीवन में खुशी आ गई, हम रोने लगे, हे भगवान तूने मेरे ये काम कर दिया। भगवान सोचेंगे कि अगर ये काम नहीं होता तो मेरा तेरा नहीं था। जब दुख आएगा, प्रभु ये तूने क्या कर दिया? भगवान ने कहा बेटा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तेरी कर्मों का फल है। लेकिन जब प्रेम में हम रोएंगे तो उस आंसू के बदले भगवान हमें खुद आंसू देंगे। और ऐसा भगवान ने किया भी है। सुदामा जी का नाम सबने सुना होगा। भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए रो तक देते हैं, पर बस हमें एक सही दिशा चाहिए। तो वो जो सही दिशा देने का कार्य करती है वो कौन है? श्रीमद् भगवत कथा। कई बार मन में विचार भी आता है कई लोगों के, और कुछ मैंने भी कई जगहों पर जब मैं जाती हूँ तब ये बात सुनती हूँ। मैं किसी संत पर, किसी महात्मा पर, किसी पुरुष पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। कोई संत ये बात खुद पर ना ले ले, उसके लिए क्षमा। पर मैं बहुत बार ये बात सुनती हूँ कि सब एक जैसे हैं। बहुत बार सब एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक परिवार में दो भाई है, मानकर चलो, और एक भाई का स्वभाव जो है वो बहुत कड़वा है, खारा है। आपने राजस्थान में बोला नहीं को स्वभाव तो बड़ो खारो है भाई, पर रखो। तो स्वभाव खारा होने का मतलब बड़ा अकड़ू स्वभाव है, खड़ूस है। और दूसरे भाई से हम मिले ही नहीं, लेकिन मिले बिना ही हमने दूसरे भाई के बारे में यह कह दिया पहला ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होगा। क्या ये सही है? बताओ सही है? जिस व्यक्ति से मिले नहीं, जिसका हमारे साथ कोई परिचय नहीं हुआ, जिसके साथ हमने दो बोल नहीं बोले, हम उसके बारे में कोई धारणा कैसे बना ले, कोई विचारधारा कैसे बना ले? इसीलिए बोलते हैं ना, पांचों उंगली समान नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो सब एक जैसे नहीं होते। हमारा जो भारत देश है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि ये है ही संतों की भूमि। संतों से ही पृथ्वी है और संतों से ही देश है। संत नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या ही होगा इस देश का। जो धर्म बचा है वो भी नहीं रहेगा। इसीलिए सबके बारे में ये बोलना गलत है कि सब एक जैसे हैं।
मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी संत पर या किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, तो कोई खुद पर ये बात ना ले लें। और ये बातें भी मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम कथा कहें या सुने तो भगवत कथा का सबसे बड़ा नियम जो आज से ही, पहले दिन से ही आप सबको फॉलो करना है, चाहे वो जितनी माताएं हों। हालांकि माताओं के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो चुगली करे बिना रहती नहीं है ना। शाम को बैठती है, अरे तूने उस पड़ोसी के देखा क्या हुआ, उसके घर कौन आया हुआ है, क्या है क्या नहीं है। और पुरुषों के लिए भी ये नियम है कुछ, जो प्रथम दिवस पर भी बताऊंगी, क्योंकि ये नियम वक्ता और श्रोता दोनों के लिए ही आवश्यक है, निभाने जरूर है सबको। पहला नियम, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। दूसरा नियम, किसी भी ब्राह्मण का या संत का अपमान नहीं करना है और ना ही उन्हें अपमानजनक शब्द बोलने हैं। तीसरा नियम, जितना हो सके 7 दिन जब पांडाल में आए तो बैठने के बाद कथा को बीच में छोड़कर उठकर ना जाएं, इसे पूर्ण सुने और फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करें। फिर आता है एक और नियम, शुद्ध सात्विक आहार लें। और कथा का एक और सबसे बड़ा फायदा जो है वो है, अपनी बुराइयां जो हैं वो यहीं छोड़ कर जाएं। जितनी भी बुराइयां हैं, खुद के गुण खुद को पता होता है कि हम किस लायक हैं।